सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 17 के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2025 के अभी तक 2 मैचेस यहां पर हुए हैं, जिनमें से एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, जबकि एक मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीता है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 176 रन का है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 152 रन का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2025 में खेले गए मैचों के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से आईपीएल 2025 में दोनों टीमों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं। एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर ब्लैक सॉइल की पिच का इस्तेमाल किया जाता है और ये पिच काफी ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली होती है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में थोड़ा मुश्किल साबित होता है और गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों पारियों के जो शुरुआती 6 से 8 ओवर्स होते हैं उसमें ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर रहती है, जहां पर नई गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो दोनों इनिंग्स के शुरुआती 6 से 8 ओवर्स में बल्लेबाज इस पिच पर काफी रन्स भी बनाते हैं, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच स्लो एंड स्लगिश हो जाती है और गेंद बल्ले पर रुक कर आने लगती है। इसी वजह से 8 ओवर्स के बाद इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना काफी मुश्किल साबित होता है और यही कारण है कि आपको इस मैदान पे जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि ज्यादातर मैचेस में मीडियम स्कोर्स ही बनते हुए नजर आते हैं। और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक स्लो पिच देखने को मिल सकती है, यानी कि एक बार फिर से आपको इस मैच में स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स इस पिच पर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों के पास काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन स्लो पिच को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मैच में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको कम से कम 170 से 180 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम थोड़ा सा बड़ा मैदान है, यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर्स की है। तो बड़ा मैदान और स्लो पिच की वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए चौके और छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल साबित होता है और इस मैच में भी आपको शायद ज्यादा चौके और छक्के देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में कम से कम 180 से 190 के बीच में या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर इस स्लो पिच पर चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर 170 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब ये डे मैच है, यानी कि दिन में मुकाबला खेला जाएगा, तो ड्यू फैक्टर आपको इस मैच में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्लो पिच पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2025 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो आरसीबी का है सीएसके के खिलाफ 196 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल सीएसके का है आरसीबी के खिलाफ 146 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो सीएसके ने किया है एमआई के खिलाफ 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो आरसीबी ने किया है सीएसके के खिलाफ 196 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो आईपीएल 2025 के जो 2 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 14 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 15 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 10 विकेट लिए हैं। तो आप इन लास्ट 2 आईपीएल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ विकेट चटकाए हैं। दोनों इनिंग्स के शुरुआती 6 ओवर्स में
तेज गेंदबाजों को इस पिच से काफी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से थोड़ा सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच काफी स्लो एंड स्लगिश हो जाएगी और इसी वजह से मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि स्पिनर्स की गेंद इस पिच पर काफी टर्न करती है। और यही कारण है कि अभी तक आईपीएल 2025 के जो 2 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें स्पिनर्स ने काफी ज्यादा विकेट चटकाए हैं। सीएसके की तरफ से लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर नूर अहमद ने इस पिच पर बेहतरीन गेंदबाजी करी है और इस मैच में नूर अहमद आपको फिर से काफी ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के पास भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अक्षर पटेल मौजूद होंगे, जो कि इस पिच पर मिडिल ओवर्स में 2 या 3 विकेट ले सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस मैच में पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स, दोनों तरीकों के गेंदबाज इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 2-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जा सकते हो।